हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, कैसे हम मास नंबर निकालेंगे किसी भी एटम का। ठीक है, तो आपने पिछले लेक्चर में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स पढ़ा था। हमने आपको सिंबल बताया था कैसे एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा था जेड एंड ऊपर क्या था ए हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है, एंड जेड क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये हमारा क्या होता है, इसका मास नंबर या फिर मास नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास। एंड जेड हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। किसी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम जो होता है वो हमारा स्फेरिकल होता है। उसके सेंटर में न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। एंड इसके अराउंड क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल्स होता है, जिसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, एनर्जी लेवल्स होंगे, जिसको हम सेल कहते हैं। और इसमें ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी हमारा एटम है, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, पी हमने लिख दिया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, इसलिए इस पर माइनस का चार्ज होता है। एंड जो हमारा प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। बट जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हमारा एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एंड इसका जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है वो होता है न्यूट्रॉन, जिस पे चार्ज होता है 0। किसी भी एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। मास नंबर को हम किससे लिखते हैं, ए से। एटॉमिक नंबर को हम किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। एंड इलेक्ट्रॉन भी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, प्रोटॉन्स। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। मतलब तीनों क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपको निकालना है मास नंबर, ठीक है, मास नंबर, जिसको हम लिखते हैं किससे, ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। चलिए निकालते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिया कार्बन, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 6 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होता है, वो भी होता है 6। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6 होगा। और जितने ही प्रोटॉन होंगे उतना ही इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है इसमें 6। ठीक है, प्रोटॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, एंड न्यूट्रॉन भी 6 है। अगर हम आपको कहें कि कार्बन का एटॉमिक मास निकालिए तो आप क्या करेंगे, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को ऐड कर देंगे। तो न्यूट्रॉन कितना है 6 एंड प्रोटॉन कितना है 6, तो इसका जो ए हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 + 6 मीन्स आ जाएगा 12। तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें कार्बन को, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 12। 12 इसका क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा, मास नंबर। एंड जो 6 है वो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसे हम निकाल लेंगे। जैसे हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7, प्रोटॉन भी कितना होता है, 7, एंड यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होता है वो भी कितना होता है, 7 होता है। तो जितना प्रोटॉन होगा वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। एंड अगर इसका एटॉमिक मास की बात करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, इसका एटॉमिक मास 7 + 7 हमारा कितना आ जाएगा, 14। तो इसका एटॉमिक मास ए इक्वल्स टू कितना आएगा, 7 + 7 विच इज इक्वल टू 14। तो नाइट्रोजन का मास नंबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है इसमें 13
एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 13 होगा, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो एल्यूमिनियम होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 13। एंड इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होता है, एल्यूमिनियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है हमारा 14। तो अगर आपको मास नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, इसको ए से हम लिखते हैं न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितना है 14 है, हो गया 14 प्लस प्रोटॉन हमारा कितना है 13 है, तो टोटल हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 27 के। तो जो एल्यूमिनियम है उसका मास नंबर कितना आएगा 27, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 27 रिप्रेजेंट कर दिए। ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन था वही हो गया एटॉमिक नंबर। एंड मास नंबर क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो मास नंबर आ गया हमारा 27, तो ये हो गया उसका मास नंबर। अगला एग्जांपल देखिए, सपोज हमने लिया यहाँ पे Cl क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 17 होगा। एंड इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होता है 18। तो बस इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, जितना प्रोटॉन होगा तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17। एंड एक अगर इसका हम मास नंबर निकालें ए, तो हमारा क्या हो जाएगा n प्लस पी या फिर p प्लस एन, ठीक है। तो प्रोटॉन इसमें कितना है 17 प्लस n हमारा कितना है 18, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 35। तो जो क्लोरीन होता है उसका मास नंबर कितना होता है 35, या फिर कहीं पे लिखा होता है 35.5। तो दोनों हमारा क्या है करेक्ट है। एक लास्ट एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे नियॉन, ठीक है। तो नियॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है 10 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होता है 10 होता है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितना होता है 10 होता है। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एंड इसका मास नंबर क्या हो जाएगा 10 एंड प्लस 10 कितना हो जाएगा टोटल हमारा 20। तो इसका मास नंबर कितना होता है 20 होता है। तो इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फाइंड करते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मास नंबर याद करना है तो उसका ट्रिक, बहुत ही अच्छा ट्रिक हम आपको एक वीडियो में बता रखे हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं एंड सभी एटम्स का मास नंबर ईजिली लर्न कर सकते हैं।